20 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव है ज्ञानपाली। इसी गांव में लुकास तिर्की और लुसिया तिर्की के घर में 4 नवंबर 1938 को ब्रदर एफ्रेम तिर्की का जन्म हुआ था। ब्रदर एफ्रेम 3 बहन और 2 भाइयों में सबसे छोटे थे। जब वे लगभग 2 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी प्राइमरी शिक्षा गांव में ही हुई। पढ़ाई करने के साथ साथ वे घर के काम में भी हाथ बटाते थे। जब वे राउरकेला हमीरपुर हाई स्कूल में थे तब उनके मन में ब्रदर बनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन उन्होंने अपने मन की बात अपनी दीदी को बताया। तब उनकी दीदी उन्हें ब्रदर समाज में जाने से मना करने लगी। तब उन्होंने कहा था, आप लोग तो घर में काम करने के लिए हैं, आप लोग के रहते मैं यहाँ क्या करूँगा, इसलिए मैं समाज में जा रहा हूँ। आखिर उन्होंने बम्बई फ्रांसिस्कन समाज में पत्र व्यवहार किया। कुछ दिन बाद उन्हें बम्बई आने का निमंत्रण मिला। बम्बई में 2 सप्ताह रहने के बाद मद्रास चले गए। मुश्किल से 1 माह बीता ही था कि उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी। ऊटी में 4 साल तक ब्रदर की ट्रेनिंग लेते रहे। इसके बाद 1967 में दिल्ली चले गए। वहाँ 1 साल तक थे। उसके बाद 1968 में ब्रदर रांची आ गए। रांची यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1974 में बीएड किया। उसके बाद फ्रांसिस्कन हाई स्कूल के एचएम और डायरेक्टर बने। 1977 में इनका ट्रांसफ़र गोरखपुर हो गया। उसके बाद बलिया जलपाईगुड़ी होते हुए पुनः रांची आ गए। उन्हें कुछ और करने की इच्छा थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उन्होंने फ्रांसिस्कन समाज छोड़ दिया। फिर अपनी दीदी के यहाँ सोनाखार आकर रहने लगे। यहाँ आकर उन्होंने काम के लिए मरिया सहेली समाज से संपर्क किया। राजगंगपुर में निर्मला हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने लगे। रोजाना सोनाखान से राजगंगपुर आना जाना 20 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय किया करते थे। 1 साल पढ़ाने के बाद 4 मार्च 1989 को आंदुल में हर रॉबर्ट के पास आ गए। उसके बाद शुरू हुआ प्रादो समाज में उनका एक नया जीवन, एक नया उद्देश्य। यहाँ वे शांतिनगर में हावड़ा साउथ पॉइंट में पढ़ाने लगे। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए इन्हें अपने जीवन का जीने का उद्देश्य अधूरा महसूस होने लगा था। कुछ कमी महसूस करने लगे थे। वे गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़ लिख कर कुछ बनने की, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, उनमें जिज्ञासा है, अभिलाषा है, ऐसे बच्चों को वे शिक्षा देना चाहते थे। गरीबों के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन था, क्योंकि उनके पास आर्थिक समस्या थी, धन का अभाव था। ब्रदर ने सोचा ऐसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो, वे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें। उनका उद्देश्य यही था कि जो बच्चे बड़े हो गए हैं, किसी विद्यालय में प्रवेश पा नहीं सकते थे, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने शरतपल्ली में संत फ्रांसिस आसीसी स्कूल की स्थापना की।
ब्रदर के पास जो भी अपनी समस्या लेकर आते थे वे उनकी समस्या का समाधान करते थे। जैसे हायर एजुकेशन के लिए आर्थिक सहायता करना, किसी के मकान व्यवस्था करना, किसी का कारोबार शुरू करने में आर्थिक सहायता देना, बीमार पीड़ित की चिकित्सा व्यवस्था करना। आज आप जो भी जानते हैं, जैसा देख रहे हैं, यह सब उनके लगन और परिश्रम का फल है। ब्रदर में एक खूबी यह भी थी, हंसकर मिलना, दूसरों की बातों को ध्यान सुनना, मुस्कुराते हुए बात करना। आज हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।